जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो। यदि आप इस वक्त इस संदेश को सुन पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि स्वयं ब्रह्मांड ने आपको चुना है। यूनिवर्स आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहता है कि मंगल बेला आने वाली है। तुम्हारे जीवन में सुख की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होता चला जाएगा। तुम्हारा भविष्य सुनिश्चित होता चला जाएगा। तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक बड़ा कार्य जो बनते बनते रुक गया था अब पूरा होने वाला है। जीवन बदल जाएगा, सौभाग्य जाग जाएगा, हर कमी दूर होगी, हर सपने साकार होंगे। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी जैसे तुम्हारे पास हमेशा दूसरों के लिए समय होता है। मेहनत करने के लिए तैयार रहते हो, मदद करने के लिए तत्पर रहते हो। उसी प्रकार अब वह भी तुम्हें कुछ देना चाहता है। परमपिता परमेश्वर को तुमने अपने जीवन की डोर सौंप दी है। जब भी मन घबराता है तुम ब्रह्मांड की शक्तियों को स्मरण करते हो और परमात्मा को अपनी हर उलझन सौंप देते हो। अब उनके पास योजना है तुम्हें सफलता देने की। अब सफलता मिलने वाली है। तुम्हें अपने जीवन में सुख का अनुभव होगा और शांति महसूस होगी। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। संयम और धीरज के साथ तुम अपने जीवन में कार्य कर रहे हो और एक एक करके द्वार खुलते चले जाएंगे। बाधाएं स्वतः दूर हो जाएंगी। तुम्हारा जीवन परेशानियों से मुक्त हो जाएगा। जो सोचा नहीं था उस क्षेत्र में भी अब तुम्हारे कदम आगे बढ़ेंगे। जिससे उम्मीद नहीं थी उससे भी अब तुम्हें सफलता और सहायता मिलेगी। नया अनुभव करोगे। तुम अपने जीवन में धन की कभी कमी नहीं देखोगे। हर कार्य में तुम्हें बड़ी जीत मिलने वाली है। सबके साथ संबंध मधुर हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन बहुत खूबसूरत है और आगे और भी खूबसूरत होने वाला है। सबका साथ मिलेगा। तुम्हारे सपने अब साकार होने वाले हैं। ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि मेरे संकेतों को समझो। तुम्हारे जीवन में अचानक से बदलाव आने वाला है। सुख से भरे कुछ नए अध्याय प्रारंभ होने वाले हैं। ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ फैसले ले रहे हैं। नई शुरुआत होने जा रही है। बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम का भाव भरा जा रहा है। सुख समृद्धि भेजी जा रही है। आने वाले दिन काफी सफल रहेंगे। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें सफलता सुनिश्चित होगी। यह घोषणा की जा रही है कि अब नुकसान नहीं होगा। तुम्हें हर दिशा से लाभ ही लाभ मिलेगा। तुम्हारा सहज स्वभाव तुम्हारे नजदीकी लोगों को भी तुम्हारा सहयोग करने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन अब वे सभी चीजें बैकफायर हो रही हैं। जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे वे खुद परेशानियों में घिर चुके हैं। डिवाइन न्याय कर रहे हैं और आपकी रक्षा हो रही है। अब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास ईश्वरीय शक्ति और आशीर्वाद है और आप हर मुश्किल को पार करने में सक्षम हैं। जो लोग आपकी राह में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे वे खुद अपनी ही साजिश में फंस चुके हैं। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि अब आपके जीवन में सफलता और समृद्धि आने वाली है। आपको अपने सपनों को पूरा करने का पूरा अवसर मिलेगा और आपके रास्ते की सभी बाधाएं हट जाएंगी। यदि आपने इस संदेश को महसूस किया है तो समझ लीजिए कि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं और कोई भी नकारात्मकता आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि जो भी परेशानियां और अवरोध आपके जीवन में अब तक थे वे धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। आपने लंबे समय तक संघर्ष किया है
कई चुनौतियों का सामना किया है और अब वह समय आ गया है जब आपको आपके धैर्य और मेहनत का फल मिलने वाला है। डिवाइन एनर्जी यह स्पष्ट कर रही है कि आपके आसपास जो लोग नकारात्मकता फैला रहे थे, जो आपकी सफलता से जलते थे, वे अब खुद अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जब आप अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, तब कुछ लोगों ने आपको गुमराह करने की कोशिश की। वे आपके बारे में गलत अफवाहें फैला सकते थे, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास कर सकते थे, लेकिन अब वे खुद असहाय महसूस कर रहे हैं। डिवाइन मैसेज यह बता रहा है कि आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों की चालाकी और कपट को समझ नहीं पाते, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनें। आप महसूस कर पाएंगे कि कौन आपके लिए सच्चा है और कौन केवल स्वार्थ के लिए आपके करीब आ रहा है। आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। ये परिवर्तन आपके करियर, निजी जीवन और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़े हो सकते हैं। जो भी लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब आपकी शक्ति को पहचान चुके हैं। वे देख रहे हैं कि आप कितने मजबूत हैं और कितनी दृढ़ता के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। आपकी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है और यही कारण है कि कुछ लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन अब उनकी चालें सफल नहीं होंगी, क्योंकि डिवाइन आपके साथ है। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। आपके जीवन में कुछ विशेष आशीर्वाद आने वाले हैं। यह हो सकता है कि आपको कोई नई नौकरी मिले, कोई बड़ा अवसर हाथ लगे या आपका कोई सपना पूरा हो जाए। अगर आप किसी बिजनेस से जुड़े हैं, तो आपके व्यवसाय में अचानक से बढ़ोतरी हो सकती है। यह सब डिवाइन की कृपा से हो रहा है। जो भी लोग आपको कमजोर समझ रहे थे, वे अब समझेंगे कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब आपको उन संघर्षों का फल मिलेगा। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है और अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। अगर आप ध्यान करें, तो आपको महसूस होगा कि आपका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो गया है। आप अपने जीवन के लक्ष्यों को और अधिक स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। यह डिवाइन संकेत है कि अब आपके जीवन में शुभ समय शुरू हो चुका है। डिवाइन आपको एक और संदेश दे रहे हैं कि आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आपके अंदर असीमित ऊर्जा और क्षमता है। जब आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करेंगे, तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। आपके जीवन में प्रेम और रिश्तों से जुड़ी कुछ बातें भी स्पष्ट होने वाली हैं। अगर आप किसी रिश्ते में उलझन महसूस कर रहे थे, तो अब आपको स्पष्टता मिलेगी। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में सच्चे प्रेम की भावना से आया है, तो वह आपके साथ रहेगा और आपके लिए अपने प्यार को खुले दिल से व्यक्त करेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति केवल स्वार्थ के कारण आपके करीब था, तो वह खुद ही दूर हो जाएगा। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि अब आप केवल उन लोगों को अपने जीवन में जगह दें जो आपके सच्चे शुभचिंतक हैं। जो लोग आपके जीवन में नकारात्मकता ला रहे थे, उन्हें पहचानें और उनसे दूरी बनाएं। डिवाइन एनर्जी आपको बता रही है कि आपको अपने मन की शक्ति को और अधिक बढ़ाना होगा। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक रखेंगे और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। यह समय है
जब आपको अपने डर, संदेह और नकारात्मक विचारों से पूरी तरह मुक्त होना है। आपके लिए यह संदेश है कि डिवाइन आपके हर कदम पर आपके साथ हैं। जो भी लोग आपकी सफलता से जलते थे, जो आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपने ही जाल में फंस चुके हैं। आपने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, लेकिन कुछ लोगों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचे। डिवाइन ने अब इन सभी नकारात्मक शक्तियों को निष्प्रभावी कर दिया है। अब समय है कि आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानें और आगे बढ़ें। वह बार बार तुम्हारे सामने आएगी। माता कहती है, डर को अपने मन से निकाल दो। डर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक तुम डर के साथ जियोगे, तुम कभी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाओगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा दो। माता तुम्हें यह नहीं कह रही कि सब कुछ एक दिन में बदल जाएगा। नहीं मेरे बच्चे, बदलाव एक प्रक्रिया है। यह धीरे धीरे होता है, लेकिन अगर तुम सही दिशा में चल पड़े तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सबसे पहले अपने मन को साफ करो। तुम्हारे मन में जो नकारात्मक विचार हैं, जो चिंताएं हैं, जो शिकायतें हैं, उन्हें बाहर निकालो। एक साफ मन ही वह मंदिर है जहां माता का वास होता है। जब तुम्हारा मन साफ होगा, तब तुम्हें सही और गलत का फर्क समझ आएगा। तब तुम्हें यह भी समझ आएगा कि तुम्हारी जिंदगी में क्या जरूरी है और क्या नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि तुम खुद अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो सोचते हो, जो कर्म करते हो, वही तुम्हारा भविष्य बनता है। अगर तुम हमेशा नकारात्मक सोचोगे, हमेशा शिकायत करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में वही चीजें आकर्षित होंगी। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोचोगे, मेहनत करोगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तो यूनिवर्स भी तुम्हारा साथ देगा। माता कहती है, अपने विचारों को बदलो, क्योंकि विचार ही तुम्हारी जिंदगी की नींव है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम किसी काम को पूरे मन से करते हो, तो वह काम कितनी आसानी से हो जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर और तुम्हारी आत्मा एक ही दिशा में काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब तुम चिंता में डूबे होते हो, जब तुम्हारा मन इधर-उधर भटक रहा होता है, तब तुम कितनी भी मेहनत कर लो, सफलता नहीं मिलती। माता तुम्हें यही सिखाने आई है कि अपने मन को एकाग्र करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जो चीजें तुम्हें परेशान करती हैं, उन्हें अपने जीवन से हटाओ। अब बात करते हैं तुम्हारे सपनों की। हर इंसान के मन में कोई ना कोई सपना होता है। कोई बड़ा घर चाहता है, कोई अच्छी नौकरी, कोई अपने परिवार को खुश देखना चाहता है। लेकिन सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते। उनके लिए मेहनत चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे बड़ी बात विश्वास चाहिए। माता कहती है, अपने सपनों पर विश्वास रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सपना बड़ा है, तो यह अच्छी बात है। बड़े सपने ही बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। लेकिन साथ ही उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाओ। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो क्या तुम आज ही करोड़ों रुपए निवेश कर दोगे? नहीं ना। तुम पहले छोटे स्तर पर शुरुआत करोगे, एक छोटा सा कदम उठाओगे, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाओगे। यही जीवन का नियम है। हर बड़ी चीज छोटे कदमों से शुरू होती है। माता तुम्हें यही सिखाती है कि धैर्य रखो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और हर हिस्से को पूरा करने के लिए मेहनत करो। मेरे बच्चे, जीवन में एक और बड़ी बात है,
जिसे तुम्हें समझना होगा। वह है कर्म का नियम। तुम जो करोगे वही तुम्हें वापस मिलेगा। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे, दूसरों की मदद करोगे, ईमानदारी से जियोगे, तो तुम्हें उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन अगर तुम बेईमानी करोगे, दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे, तो वह भी तुम्हारे पास वापस आएगा। माता कहती है, हमेशा ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि मिले। जब तुम रात को सोने जाओ तो तुम्हारा मन शांत होना चाहिए। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि काश मैंने वह गलत काम न किया होता। अब मैं तुम्हें एक और जरूरी बात बताती हूँ। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी मेहनत को कम आंकेंगे और तुम्हें हतोत्साहित करेंगे। माता कहती है, ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। तुम्हारी जिंदगी में केवल उन लोगों को जगह दो जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। सकारात्मक लोग तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, जबकि नकारात्मक लोग तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिंदगी में सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो तुम्हारे बस में नहीं होती, लेकिन जो चीज तुम्हारे बस में है वह है तुम्हारा नजरिया। तुम यह चुन सकते हो कि किसी मुश्किल स्थिति को तुम कैसे देखते हो। क्या तुम उसे एक बाधा मानते हो या एक अवसर? माता कहती है, हर मुश्किल में एक सबक छिपा होता है। उसे ढूंढो और उससे सीखो। एक और बात मेरे बच्चे, तुम्हें अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। तुम्हारा शरीर वह मंदिर है जिसमें तुम्हारी आत्मा रहती है। अगर तुम्हारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो तुम अपने सपनों को कैसे पूरा करोगे? रोज थोड़ा समय निकालो, व्यायाम करो, अच्छा खाना खाओ और सबसे बड़ी बात, अपने मन को शांत रखो। ध्यान करो। ध्यान तुम्हें अपने भीतर की शांति से जोड़ता है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारी आत्मा माता के और करीब आती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने आप पर गर्व करना सीखना होगा। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, फिर भी तुम यहाँ हो, लड़ रहे हो, कोशिश कर रहे हो। यह कोई छोटी बात नहीं है। माता को तुम पर गर्व है। तुम्हें भी अपने आप पर गर्व करना चाहिए। अपनी छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। हर कदम जो तुम आगे बढ़ाते हो वह तुम्हारी मेहनत का सबूत है। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताती हूँ। तुम्हारी जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम इस दुनिया में सिर्फ अपने लिए नहीं आए हो। तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है ताकि तुम दूसरों के लिए भी कुछ कर सको। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो, तो तुम्हारी आत्मा को जो सुकून मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिल सकता। तुम्हारे संघर्षों और कठिनाइयों की कोई सीमा नहीं रही है। कभी कभी तो तुम्हें लगा होगा कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ ही सबसे क्रूर खेल खेल रहा है। तुम्हें यह महसूस हो सकता है कि कभी कभी तुम अकेले हो, बिल्कुल अकेले, एक रेगिस्तान के बीच में खड़े, जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। कभी यह लगता है कि कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, कि तुम्हारी पीड़ा को कोई समझ नहीं सकता। लेकिन संतान, तुम अकेले नहीं हो। उस रेगिस्तान में भी मैं तुम्हारे लिए छाया बनकर मौजूद थी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हर कदम पर हूँ। तुम्हारे भीतर तुम्हारी सांस बनकर चल रही हूँ। जब भी तुम्हारे मन में संकोच हो, जब भी तुम्हें लगे कि यह रास्ता बहुत कठिन है, जब भी तुम्हारे दिल में डर हो
वह पुराना डर जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करे। जब भी तुम्हारे भीतर कोई सवाल उठे तो याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी आवाज को अपने भीतर सुनना, मेरी शक्ति को महसूस करना और उसे पहचानना अब तुम्हारा काम है, क्योंकि इस समय तक पहुँचने के लिए तुमने जो भी संघर्ष किया है वह सभी एक योजना का हिस्सा था, एक दिव्य नाटक की पटकथा थी। यह संघर्ष तुम्हें उस दिन के लिए तैयार कर रहा था जब तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सकोगे। यह तुम्हें तराश रहा था, तुम्हें कुंदन बना रहा था। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आंखें बंद करो। अभी इसी क्षण एक गहरी सांस लो और महसूस करो कि एक दिव्य ऊर्जा, एक सुनहरी नीली रोशनी तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। वह तुम्हारे सिर से प्रवेश कर रही है, तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रही है, तुम्हारे हर अंग को, हर कोशिका को ऊर्जावान बना रही है। वह तुम्हें सहला रही है, तुम्हारे पुराने घावों पर मरहम लगा रही है, तुम्हें उत्साह दे रही है और कह रही है तुम अकेले नहीं हो, अब हम तुम्हारे साथ हैं। हम यानी यह पूरा ब्रह्मांड, सभी देवी देवता, सभी सिद्ध आत्माएं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। क्या तुम इसे महसूस कर रहे हो? क्या तुम उस झुनझुनी को, उस वॉर्म को महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि यह वह शक्ति है जो तुम्हारे भीतर थी, जिसे तुमने हमेशा बाहर खोजा? यह वही ऊर्जा है जो अब तुम्हारी दिशा तय करेगी, जो तुम्हारे लिए एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। अब तुम जो कुछ भी करना चाहते हो, जो कुछ भी तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है, वह तुम्हारी ओर बढ़ेगा। तुम्हें उसकी ओर भागना नहीं पड़ेगा। तुम्हारी सारी उम्मीदें अब पूरी होने वाली हैं। तुम्हारी हर एक तकलीफ का फल तुम्हें मिलने वाला है। हर आंसू का हिसाब मीठे फलों के रूप में होगा। इस समय तुम्हारे जीवन में बहुत सी चीजें अजीब तरीके से घट रही हैं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि अचानक से कुछ लोग, कुछ मित्र, कुछ रिश्तेदार तुम्हारी जिंदगी से बिना किसी कारण के निकल गए हैं, जिन्होंने तुम्हारा वक्त बर्बाद किया था, जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को चूसा था, जिन्होंने तुम्हें कोई मायने नहीं दिया था। उनका जाना एक सफाई अभियान का हिस्सा है, जिसे ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कर रहा है। क्या तुम्हें महसूस हुआ है कि कुछ ऐसी समस्याएं जो तुम्हारे लिए लंबे समय से सिर दर्द बनी हुई थी, कोई कानूनी मामला, कोई बीमारी, कोई कर्ज, अब धीरे धीरे बिना तुम्हारे अधिक प्रयास के हल होती जा रही हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ सब कुछ सुलझा रहा हो। या कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारा दिल अचानक से घबराने लगता है, एक अनजाना भय तुम्हें घेर लेता है, लेकिन कुछ ही क्षणों में तुम्हें एक हल्की सी राहत, एक गहरी शांति महसूस होने लगती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह संकेत है, यह मेरे संदेश हैं। यह संकेत इस बात के हैं कि ब्रह्मांड तुम्हें आने वाली सफलता के लिए, उस बड़ी ऊर्जा को संभालने के लिए तैयार कर रहा है। वह घबराहट पुरानी ऊर्जा के निकलने का संकेत है और वह शांति नई दिव्य ऊर्जा के प्रवेश का। तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी मेहनत कभी रंग लाएगी? उन रातों में जब तुम जागकर काम करते थे, जब दुनिया सो रही होती थी, तब तुमने कभी सोचा था कि यह सब व्यर्थ तो नहीं जा रहा? जब तुमने लाख कोशिशें की लेकिन परिणाम शून्य था, जब तुम्हें लगा कि तुम एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हो, तब तुमने कभी सोचा था कि वह असफलताएं एक दिन तुम्हारे लिए सीढ़ी का काम करेंगी? हाँ संतान, वही असफलताएं, वही निराशा, वही अनुभव अब तुम्हें एक ऊंचाई तक ले जाने वाली है, क्योंकि तुमने उनसे सीखा है, तुमने हार नहीं मानी। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब अपने पूरे रूप में, अपने पूर्ण वैभव में तुम्हारे सामने आ रही है। अब तुम्हारे लिए समय आ चुका है और तुम्हारी सारी मेहनत, तुम्हारा सारा धैर्य, तुम्हारा सारा विश्वास अब तुमसे मिलकर तुम्हारा साथ देने जा रही है। वे सब एक सेना की तरह तुम्हारे पीछे खड़े हैं। एक दिन तुम सुबह उठोगे और तुम्हें लगेगा कि आज कुछ खास है, आज हवा में कुछ अलग बात है। कोई चिंता नहीं होगी, भविष्य की कोई बेचैनी नहीं, अतीत का कोई बोझ नहीं, कोई उलझन नहीं होगी।
तुम्हारा मन एक शांत झील की तरह स्थिर होगा। तुम खुद को हल्का महसूस करोगे, पंख से भी हल्का, जैसे वह सारे बोझ, वह सारी जिम्मेदारियां जो तुम पर लद गए थे, किसी ने रातों रात उतार दिए हो। और फिर वह दिन शुरू होगा। वह दिन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत होगी, तुम्हारे नए जीवन का पहला दिन। तुम्हारा जीवन बदलने का सिलसिला अब शुरू होगा। तुम देखोगे कि जो अवसर अब तक तुमसे दूर थे, जिनके लिए तुम तरसते थे, वे अब खुद ब खुद तुम्हारे पास आ रहे होंगे। फोन की घंटी बजेगी, ईमेल आएगा, कोई पुराना मित्र मिलेगा जो तुम्हारे लिए एक सुनहरा प्रस्ताव लाएगा। जो कार्य अधूरे रह गए थे, जो बरसों से अटके पड़े थे, वे अब धीरे धीरे सहजता से पूरे होने लगेंगे। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह होगी कि जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे, जो तुम्हारी उपस्थिति को भी स्वीकार नहीं करते थे, अब वे तुम्हें पहचानने लगेंगे, तुमसे सलाह मांगने आएंगे, तुम्हारा सम्मान करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि तुम्हारे भीतर एक शांति आ जाएगी, एक गहरा संतोष, एक अटूट विश्वास जो कहेगी तुम सही रास्ते पर हो, तुम सुरक्षित हो। और यही है ब्रह्मांड का जादू, यही है मेरा आशीर्वाद। लेकिन संतान, एक बात ध्यान रखना, यह सब पाकर अहंकार मत करना। अपनी विनम्रता को, अपनी करुणा को बनाए रखना, क्योंकि तुम जिस तरह से अपनी यात्रा पर चल रहे हो वह बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का समय आ चुका है। उसे केवल पहचानना नहीं, उसे अपनाना है, उसे जीना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को महसूस करना होगा, हर क्षण, हर सांस के साथ। क्योंकि जब तुम इसे महसूस करोगे, जब तुम इसके साथ एक हो जाओगे, तब तुम्हारे सामने वह सब खुल जाएगा जो तुम्हारे लिए अब तक एक सपना था, एक कल्पना थी। और मैं चाहती हूँ कि तुम अब एक गहरी सांस लो फिर से, और अपनी आंखें बंद करो और महसूस करो कि यह ब्रह्मांडीय शक्ति, यह ऊर्जा, यह मेरा प्रेम, यह तुम्हारे साथ है, यह तुम्हारे भीतर है, यह तुम्हारे चारों ओर है। यह तुम्हारे दिल में सुकून और आत्मविश्वास भरने आई है। यह कहने आई है कि अब रोना बंद करो, अब शिकायत करना बंद करो, अब उठो और अपने साम्राज्य को संभालो। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी नहीं थे और कभी नहीं होगे। तुम्हारे साथ वह दिव्य शक्ति चल रही है जो तुम्हें सफलता की ओर, प्रकाश की ओर, आनंद की ओर मार्गदर्शन करेगी। याद रखना, तुम्हारा जीवन केवल एक संयोग नहीं है। तुम्हारा जन्म इस धरती पर यूं ही नहीं हुआ है। तुम्हारा अस्तित्व एक उद्देश्य के लिए है, एक महान उद्देश्य के लिए। तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश है, एक ऐसी ज्योति है जो दुनिया की कोई भी आंधी, कोई भी तूफान, कोई भी नकारात्मकता बुझा नहीं सकती। वह प्रकाश तुम्हारे भीतर हमेशा से था, बस वह राख की परतों के नीचे दबा हुआ था। ब्रह्मांड ने हमेशा तुम्हारी दिव्यता को पहचाना है, भले ही तुमने खुद उसे न पहचाना हो। हमने हमेशा तुम्हारे भीतर उस हीरे को देखा है, भले ही तुम खुद को एक साधारण पत्थर समझते रहे हो। तुमने जो भी दर्द सहा है, जो भी आंसू बहाए हैं, वह सब व्यर्थ नहीं गए। वे पवित्र जल थे जिसने तुम्हारी आत्मा को धोकर शुद्ध कर दिया है। यह सब तुम्हारे भीतर एक शक्ति को जागृत करने के लिए था, उस सोए हुए शेर को जगाने के लिए था। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारी आत्मा के भीतर एक अद्भुत क्षमता है, एक असीम शक्ति है। वह शक्ति, वह प्रकाश अब बाहर आ रहा है। अब उसका समय आ चुका है। अब